हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं कंप्यूटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के देख लें तो अगर हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को देखें तो उसमें कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम आज की इस वीडियो पर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सेट नंबर 1 है, इसी तरीके की वीडियो आपके आते रहेंगे आने वाले समय में, जिसमें 15-15 वीडियो, हर एक वीडियो में आपको 15-15 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं आज के इस वीडियो पर। इससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ब्लैक आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका श्रृंखला है, तो श्रृंखला सीरीज का जो कि आपको पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसी तरीके का आपका हर एक चैप्टर यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर कंप्यूटर को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्यूटर का है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। देखिए, मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है, ये एसएससी मैकेनिकल में पूछा गया है, एसएससी सेशन में पूछा गया है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो सीपीयू को जाना जाता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो कि आपका यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक भाग होता है, जिसमें संगणक का प्रमुख काम होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो कम सीपीयू क्या काम करता है? संगणक का काम करता है। इसके साथ सीपीयू, जो कि केंद्रीय डेटा विश्लेषण इकाई की तरह कार्य करता है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जो कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे पास सीपीयू है वो क्या करता है, तो सीपीयू जो कि कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है और सूचनाओं का विश्लेषण करने में काम करता है। क्या? सीपीयू काम करता है। इसी की तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। तो कौन सा कंप्यूटर जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, मतलब सीपीयू का भाग है, कौन सा है? तो इसे हम राइट आंसर कहेंगे मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर जो कि हमारे पास सीपीयू का मुख्य जो कि भाग है, जिसमें विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करना तथा कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, जो निम्नलिखित भागों में होता है। एक होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो इसमें सिर्फ आपका मेमोरी रजिस्टर यूनिट दिया गया है, ना कि आपका यहाँ पर अर्थ लॉजिक यूनिट, जो कि आपका लॉजिक कंट्रोल और कंट्रोल यूनिट दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि ये तीनों दे देगा और आपसे पूछेगा कौन नहीं है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ जो कि अर्थमेटिक जो कि लॉजिक यूनिट है, एएलयू, इसका प्रयोग अंकगणितीय तथा लॉजिक गणना करने में किया जाता है, अर्थात तार्किक गणना में करने में किया जाता है। मतलब रीजनिंग के जैसे सिस्टम होता है, उसको देखने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर जो यूनिट होता है वो सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे आपका इनपुट हो गया, जैसे आपका आउटपुट हो गया, डिवाइसेस हो गए, प्रोसेसेस हो गए, इत्यादि को ये तालमेल बैठाने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसी तरीके से आपका मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट यह होता है कि वह डाटा के निर्देशकों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, तथा इसमें मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरियों में विभाजित किया गया है। तो आपका इसी तरीके से हो जाएगा कि आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। अरिथमेटिक होता है अंकगणितीय एवं तार्किक, अरिथमेटिक से जानने को मिल रहा है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है इन सभी को, इसके साथ ही मेमोरी यूनिट जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू द्वारा किया जाता है। अब एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक जो कि लॉजिक यूनिट होता है, जो कि सीपीयू का मुख्य भाग होता है, जो अंकगणितीय तार्किक गणना में संबंधित कार्य संपन्न कराता है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जो कि एसएससी जेई सिविल में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट है। इसमें देखिए, जो एसएससी जेई में होता है उसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कंप्यूटर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मस्तिष्क, अथवा यहाँ पर स्नायु केंद्र।
अर्थात देखिए सेंट्रल कंप्यूटर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ये 3 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। लेकिन जो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर संचालन का निर्देशित करता है, इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क जो आपका कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, जो प्रोसेसर संचालन में निर्देशित करता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं, कोई कंप्यूटर है उसमें सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं, तो ये आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से, ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही है आपके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर दिया गया है कि चेंज करके बताया गया है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि ताकि वो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये भी पता नहीं चले कि वो क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन आपकी लैंग्वेज चेंज है। तो इस वजह से यहाँ पर लैंग्वेज आपकी चेंज है। और देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आपकी बताई जा चुकी हैं कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपभोग करता है, इनपुट डिवाइस को प्राप्त कर डेटा निर्देशकों को संचालित करने का परिणाम देता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। अब आइए बात करते हैं 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का क्या कहता है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो वेटवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित जो कि न्यूरॉन की सहायता से किया जाता है, अतः इसमें कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या फिर न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है न्यूरो कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वेटवेयर को जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कृत्रिम कार्बन ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वेट जो कि आपको कंप्यूटर को जाना जाता है, क्योंकि वेट जो कि मानव मस्तिष्क कहा जाता है, ये इसी को जाना जाता है। मानव मस्तिष्क क्या होता है, आपका मानव मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और आप कर भी नहीं पाएंगे। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम में नकल करेगा उसे क्या कहते हैं। अब देखिए नकल कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे इम्यूलेटर, इम्यूलेटर कहेंगे। इम्यूलेटर एक सिस्टम है जिसके द्वारा दूसरे जो कि सिस्टम से नकल करने में बना प्रोग्राम है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सिमुलेटर क्या होता है, कंप्यूटर गेम्स की जो कि क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम होता है। इसी के साथ इवेल्युएटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर आपका पीसीबी क्या होता है, पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म जो संगणकों में प्रवाह पथ को बनाए रखता है, इस वजह से यहाँ पर पीसीबी का काम होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका एम्यूलेटर क्या होता है, सिम्युलेटर क्या होता है, इवेल्युएटर क्या होता है और पीसीबी क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 8वां नंबर का क्या क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो कि आपका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशालकाय कंपनी एयरटेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एयरटेल का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलिफोर्निया में है। देखिए यहाँ पर अमेरिकी इंजीनियरिंग रॉबर्ट जो कि नोएब एवं गॉर्डन मूर द्वारा एयरटेल की स्थापना की गई। यह विश्व का सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर अर्धचालक निर्माता कंपनी है। एयरटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में आपका मुख्यालय है। तो जुलाई कब का चालू किया गया, जुलाई 1900 जो कि आपका 79 में यहाँ पर चालू किया गया, 1968 में चालू किया गया। इसी तरीके से आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू जो कि आपका यहाँ पर सिम्युलेटर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शॉर्ट टर्म जो कि आपका कह सकते हैं शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। सीपीयू मस्तिष्क कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो डाटा प्रोसेसिंग में सभी प्रकार के प्रदर्शन करता है। यह डेटा मध्यवर्ती परिणामों को निर्देशित भंडार होता है या कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू शेड्यूलर को जो कि शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं सिमुलेटर भी कहा जाता है, जो कि एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिटेल में उसके बारे में बता दिया जाए। तो सीपीयू में होता है, सीपीयू में आपका क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू में होता है। और ये सारी चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट होता है।
कंप्यूटर पर जो भी कार्य होता है वो सीपीयू पर होता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करने में होता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ लॉजिकल कार्य संपादित करता है। जो कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल इकाई का कार्य करता है, जो कि आदेशों को समझकर उसका सही पालन करता है और कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखता है और नियंत्रण करता है। यह कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, नाड़ी तंत्र होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में जो कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है, ये कौन बताता है, तो आपका कंट्रोल यूनिट बताता है। जैसा कि कंट्रोल यूनिट के बारे में हम देख चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर के हर घटक को मैसेज करता है और जो क्या करता है हमारे पास इनपुट एवं आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इससे साथ ही साथ हम एएलयू तथा मेमोरी के बीच डाटा को आदान प्रदान को निर्देशित करता है। सीपीयू का यही भाग इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस तरीके से रन करना होगा। यहाँ पर क्या करता है, सीपीयू का भाग तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में डायरेक्ट जुड़ा होता है, जिसमें कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एएलयू कंप्यूटर का एक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा प्रोसेसर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि आपका एएलयू है, सीपीयू का वह भाग है जो डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक नाम एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यों करने में सक्षम होता है। तो ये होता है आपका एएलयू का काम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थ अर्थात गणित के तार्किक कार्रवाइयों को करता है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोसेस्ड डेटा के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके कहेंगे ऑप्शन बी, जानकारी। जो आपका प्रोसेस्ड डेटा होता है वो जानकारी को अपने पास रखता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर कह सकते हैं संपूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो भी अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। वर्तमान में सूचना भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर एक कह सकते हैं हर एक पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री हो, हर एक की आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए कंप्यूटर के इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो जानकारी होती है वो क्या कहलाती है, आपका आंकड़ा। देखिए कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस तथा स्टोर की जाती है। यह जानकारी टेक्स्ट या चित्र, ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर डेटा जो कि आपको कंप्यूटर डेटा आंकड़ा को जो कि कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कंप्यूटर विज्ञान में डेटा में जो कि का खतरा उत्पन्न होता है, तो कंप्यूटर विज्ञान में डेटा का खतरा उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछा है किसका खतरा, पाइपलाइन रीड, इसके साथ राइट एक्सेस या फिर क्रम ऑपरेडन के लिए यहाँ पर बदल देती है। तो एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर डेटा तथा डाटा जो कि हजाई उस स्थिति को कहा जाता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस तथा क्रम परिवर्तन कर देती है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए आज के इस वीडियो पर हम 15 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं जो कि आपके कह सकते हैं हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि एसएससी जेई हो या फिर आपका एसएससी सीएसएल हो। किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप देख चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। और बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।